Hello, my dear students. I hope all of you must be fine and healthy at your home. So, today we are going to start a new chapter of class 8, and that is from physics part, and the chapter's name is force and pressure. तो आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है फोर्स एंड प्रेशर। ये क्लास 8 का टॉपिक है, ठीक है। इसको 9th 10th में भी पढ़ा जाता है, लेकिन हम लोग क्लास 8 का कर रहे हैं कवर, और ये हमारा आज पहला लेक्चर है, ठीक है। तो सबसे पहले फोर्स और प्रेशर को स्टार्ट करने से पहले हमको ये जानना है कि फोर्स होता क्या है, व्हाट इज अ फोर्स। पहले इस चीज को अच्छे से समझना ज़्यादा जरूरी है। तो फोर्स का डेफिनेशन मैंने लिख रखा है। फोर्स का डेफिनेशन है, इट इज एन इन्फ्लुएंस व्हिच टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने का जो टेंडेंसी दिखाता है, उस इंटरेक्शन को या उस इन्फ्लुएंस को कहा जाता है फोर्स। अ स्टेट ऑफ मोशन का मतलब हो गया कि आइदर द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और एट रेस्ट। या तो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको रेस्ट में लाने का टेंडेंसी, या कोई ऑब्जेक्ट पहले से रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाने की टेंडेंसी। तो फोर्स हमेशा इंटरेक्शन के कारण होता है, ठीक है। जनरल डेफिनेशन जो बुक्स में रहता है जूनियर क्लासेस में, इट इज अ पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट। फोर्स का ये भी डेफिनेशन है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे पुश करना, धक्का देना या पुल करना, उसको खींचना, वो भी क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। तो आप लोग दोनों डेफिनेशन नोट डाउन कीजिएगा, फिर हम लोग इसके बारे में और चर्चा करेंगे। सो अब नेक्स्ट बात जो हम लोग करने जा रहे हैं फोर्स के बारे में, जो हम लोग को जाननी है, दैट इज फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ ही साथ डायरेक्शन भी होता है। इसीलिए फोर्स को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। आप लोग हायर क्लासेस में इसको पढ़िएगा, क्लास 11th में पढ़ना है वेक्टर एंड स्केलर। लेकिन अभी भी जानना है कि ये वेक्टर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटीज को बोला जाता है जो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो इसको भी अच्छे से समझिएगा आप लोग। जैसे देखिए एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिख रखा है कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है ए, जिसका कुछ मास होगा, इस पे एक F फोर्स लग रहा है, और ये जो फोर्स है ये पुश है, मतलब इसको कोई F फोर्स लगा के धक्का दे रहा है, ठीक है। तो अगली बात जो हम लोग करेंगे, ये अभी रेस्ट में है, ये किसमें है, अभी रेस्ट में है। अब इस ऑब्जेक्ट का मोशन में आना या ना आना, दोनों संभावना है। या तो ये मोशन में आ भी सकता है या तो मोशन में नहीं भी आ सकता है। सो मैंने लिखा है इट कैन मूव और इट कैन नॉट। मूव कर भी सकता है या फिर नहीं भी कर सकता है। तो ये डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड करेगा ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। फोर्स के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा या नहीं। फोर्स का मतलब हमेशा ये नहीं कि हम लोग फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट हमेशा मूव करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो इसको पहले नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग इसके यूनिट और रिजल्टेंट फोर्स के बारे में आगे जानेंगे। सो अब हम लोग आगे देखेंगे व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। अभी हम लोगों ने जाना कि फोर्स जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। और इसका एसआई यूनिट, फोर्स का जो डिस्कवरी हुआ था वो साइंटिस्ट न्यूटन के द्वारा हुआ था, तो इसीलिए इसका एसआई यूनिट हम लोग न्यूटन जानते हैं, ठीक है। फिर अगली बात जो आती है रिजल्टेंट या नेट फोर्स या टोटल फोर्स, किसी भी नाम से हम लोग इसको बोल सकते हैं, रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स। तो समझना है कि रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स होता क्या है। रिजल्टेंट और नेट फोर्स होता है, इट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे मान लीजिए कि जितना टोटल फोर्स उस पे लग रहा है उसका वेक्टर सम। वेक्टर सम क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि वेक्टर सम कहने का मतलब है कि डायरेक्शन यहाँ पे मायने रखेगा कि फोर्स जो लग रहा है उसका डायरेक्शन क्या है। क्या सभी फोर्सेस का डायरेक्शन सेम है, किसी का अपोजिट है। तो फोर्स का डायरेक्शन बहुत ज्यादा मायने रखता है उसके रिजल्टेंट या नेट फोर्स को निकालने के लिए। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन नोट डाउन कीजिए, फिर मैं भी बताऊंगा कि कैसे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्सेस का वेक्टर सम निकाल के उसका रिजल्टेंट या नेट फोर्स निकालते हैं। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कीजिए। तो देखिए हमने जो पहला एग्जांपल लिया है, अब इससे हम लोग समझेंगे रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई ब्लॉक है, लकड़ी का गुटका है, इसका मास है 5 kg और इस पे फोर्स लग रहा है। फोर्स इधर से पुशिंग फोर्स लग रहा है दैट इज F1 और इसका जो वैल्यू है दैट इज 10 न्यूटन
और एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन से, ध्यान दीजिएगा, एक फोर्स इधर से धक्का लगा रहा है मान लीजिए कोई आदमी, और एक आदमी उधर से अपोजिट डायरेक्शन से इस पे फोर्स लगा रहा है और उसका मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन। तो हमको इसका टोटल रिजल्टेंट या नेट फोर्स, कुछ भी बोले एक ही बात है, वो फाइंड आउट करना है। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे डायरेक्शन, यहाँ पे जो डायरेक्शन है फोर्स का वो अपोजिट, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। एक फोर्स इधर से लग रहा है और एक फोर्स किधर से लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन से लग रहा है, ठीक है, एक राइट डायरेक्शन से और एक लेफ्ट डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है। तो जब हम लोग कभी भी अपोजिट डायरेक्शन है तो वहां पे जब रिजल्टेंट या नेट फोर्स निकालेंगे तो हमको उसका डिफरेंस निकालना होगा। क्या निकालना होगा, डिफरेंस। जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड कम है उसका डिफरेंस निकालेंगे, दैट मींस सबट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो F नेट होगा इट विल बी इक्वल टू F1 माइनस F2, ये हमारा मैग्नीट्यूड देगा ऑफ द नेट फोर्स जो इस पे ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। तो हमारा F1 कितना है, 10 न्यूटन है, और हमारा F2 कितना है, 5 न्यूटन। इसका क्या निकालना था, डिफरेंस निकालना था। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो 10 माइनस 5 न्यूटन, और 5 न्यूटन का जो इस पे नेट फोर्स, इस पे इधर से 10 लग रहा था, इधर से 5, लेकिन अगर बात करी जाएगी कि नेट फोर्स इस पे कितना लग रहा है, रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है, तो वो होगा 5 न्यूटन। और फोर्स क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन भी होता है, तो 5 न्यूटन टुवर्ड्स राइट, क्योंकि इसका जो नेट फोर्स लगेगा, जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसी के डायरेक्शन में। तो इसमें मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, 10 न्यूटन का, इसका डायरेक्शन दिस साइड है, तो इसमें राइट साइड में इसका नेट फोर्स वर्क करेगा विद द मैग्नीट्यूड ऑफ 5 न्यूटन। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, कॉन्सेप्ट ये आया कि जब फोर्सेस इन अपोजिट डायरेक्शन रहेंगे, जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा तो वहां पे हमको उसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंस। और उस फोर्सेस का जो डिफरेंस होगा वही हमारा नेट फोर्स के इक्वल होगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में कभी भी फोर्स वर्क करेगा तो वहां पे हम लोग क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। तो पहले इस एग्जांपल को नोट डाउन कीजिए, कॉन्सेप्ट को नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग सेम डायरेक्शन के लिए देखेंगे और फिर जानेंगे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। सबसे पहले इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए अब हम लोग दूसरा एग्जांपल देखेंगे। सेम ऑब्जेक्ट है, सेम मास है, ठीक है, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम है, बस चेंज क्या हो गया है, डायरेक्शन। फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पे हमने चेंज कर दिया। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे मान लीजिए 10 न्यूटन का सेम फोर्स लग रहा है, उसी डायरेक्शन में पुश हो रहा है, और मान लीजिए इधर से भी कोई आदमी अब उस डायरेक्शन से भी उसको खींच रहा है, उसी डायरेक्शन में खींच रहा है, मान लीजिए पुल कर रहा है विद अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन। तो इधर से F1 10 न्यूटन लग रहा है, पुश हो रहा है, उधर से भी कोई आदमी खींच रहा है, उसी डायरेक्शन में वो भी ले जाना चाह रहा है और इसी डायरेक्शन में इधर से भी आदमी पुश करना चाह रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या था, वहां अपोजिट डायरेक्शन था और यहाँ पे क्या हो गया, सेम डायरेक्शन हो गया। तो इस पे जब मान लीजिए आपको आएगा, बुक में क्वेश्चंस रहेंगे, नेट फोर्स फाइंड आउट करना है, तो नेट फोर्स या F नेट बराबर हो जाएगा। वहां हम लोगों ने क्या किया था, डिफरेंस निकाला था, सबट्रैक्ट किया था, क्योंकि डायरेक्शन क्या था, अपोजिट था, और यहाँ पे सेम डायरेक्शन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, क्या करेंगे, सम निकालेंगे। तो यहाँ हो जाएगा इक्वल टू F1 प्लस F2, 10 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 15 न्यूटन। क्या हो जाएगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड 15 न्यूटन टुवर्ड्स राइट, 15 न्यूटन टुवर्ड्स राइट। डायरेक्शन क्या होगा, उसी डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे दोनों फोर्स उसी डायरेक्शन में इसको ले जाना चाह रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट यहाँ हमारा क्या निकला कि फोर्सेस इन सेम डायरेक्शन, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो उसका जो नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स होगा उस ऑब्जेक्ट पे, दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द फोर्सेस। उस पे जितने फोर्स लग रहे हैं सबका सम निकाल के, दैट मींस सबको ऐड करना, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये हमारा दूसरा एग्जांपल हो गया, एक अपोजिट डायरेक्शन था और ये सेम डायरेक्शन था। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसी से रिलेटेड है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स, उसको मैं भी क्लियर करूंगा। सबसे पहले आप लोग इसको लिख लीजिए। सो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स को समझने के लिए पहले रिजल्टेंट फोर्स समझना जरूरी था, इसलिए पहले मैंने वो करवा दिया। अब आपको आसानी से बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, एक बॉक्स है, मान लीजिए A है, ठीक है, इस पे दो फोर्स काम कर रहा है, एक F1 काम कर रहा है इस डायरेक्शन से विद अ मैग्नीट्यूड ऑफ 10 न्यूटन, और एक अपोजिट डायरेक्शन से सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स F2 काम कर रहा है, वो भी 10 न्यूटन का। तो अभी हम लोग इस पे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स रिजल्टेंट फोर्स पे डिपेंड करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है।
तो F नेट निकालेंगे, नेट फोर्स निकालेंगे, और अभी जस्ट मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो नेट फोर्स क्या किसके इक्वल होगा, इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द फोर्सेस, फोर्सेस के डिफरेंस का तो हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे F1 माइनस F2, तो 10 माइनस 10 दैट मींस कितना गया 0 न्यूटन। कहने का मतलब इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाले नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है 0 न्यूटन। कहने का मतलब ओवरऑल कोई फोर्स इस पे काम नहीं कर रहा, अलग अलग काम कर रहा है 10 न्यूटन का F1 और 10 न्यूटन का F2, लेकिन नेट फोर्स और टोटल फोर्स यहाँ पे 0 है। तो बैलेंस्ड फोर्स का मतलब होता है कि व्हेन रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 0, when the magnitude of the resultant force acting on any object is equal to 0, then such type of force is known as balanced force। इस टाइप के फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स। तो ध्यान से देखिए, इस पे लगने वाला नेट फोर्स 0 हो गया, दैट मींस नो चेंज इन पोजीशन। इस ब्लॉक का या इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होने का रीजन क्या है, क्योंकि इस पे लगने वाला नेट फोर्स क्या हो गया 0 न्यूटन आ गया। दैट मींस ये जो ऑब्जेक्ट होगा किसमें होगा, रेस्ट में होगा। तो ये हमेशा समझना है कि बैलेंस फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट पे काम करेगा तो ऑब्जेक्ट में कोई मोशन नहीं होगा, उसके शेप और साइज में अंतर आ सकता है लेकिन उसके पोजीशन में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग देखेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है। सो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल और इससे समझेंगे हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट रखा है मैंने, इस पे F1 काम कर रहा है 10 न्यूटन और इस पे मैंने चेंज कर दिया F2 को, इसको कर दिया है 15 न्यूटन। तो हमारा F1 10 न्यूटन ही रहेगा और F2 को मैंने अपोजिट डायरेक्शन में ही रखा है, बस इसका मैग्नीट्यूड कर दिया है कितना 15 न्यूटन कर दिया। तो नेट फोर्स अपोजिट डायरेक्शन है, डिफरेंस के इक्वल होगा। तो यहाँ मैंने किया F2 माइनस F1। ऐसा क्यों किया, हम F1 माइनस F2 भी कर सकते हैं, वहाँ निगेटिव में आएगा, तो वहाँ जो निगेटिव आएगा वो डायरेक्शन को बताएगा कि फोर्स जो नेट फोर्स लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में, और किसी चीज को नहीं बताएगा। मैंने F2 इसलिए रखा है क्योंकि F2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, आपको समझने में आसानी होगा, क्लास 8 के लेवल में इसी तरह से भी समझना है। तो F2 माइनस F1 कर दिया, दैट मींस 15 माइनस क्या हो जाएगा 10 न्यूटन, और क्या आ जाएगा हमारा नेट फोर्स 5 न्यूटन, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, अभी तक टुवर्ड्स राइट हो रहा था, अब क्या हो जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है 15 न्यूटन वो ज्यादा है और उसका डायरेक्शन है लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे जो हमारा नेट फोर्स निकला 5 न्यूटन। तो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होगा, when resultant force is not equal to 0। कहने का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्सेस का सम या डिफरेंस 0 नहीं आएगा तो उसका उस टाइप के फोर्स को हम लोग बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। कहने का मतलब क्या हो गया कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल चेंज। अब इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा, चेंज होगा, दैट मींस इट विल बी इन मोशन। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। फिर से बता रहा हूँ, जब रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगा दैट विल बी बैलेंस्ड फोर्स, और जब रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं होगा दैट विल बी अनबैलेंस्ड फोर्स। और अनबैलेंस्ड फोर्स के कंडीशन में ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो चेंज करेगा। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, फोर्स का डेफिनेशन एंड रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स क्या होता है। धीरे धीरे पढ़ना है, एकदम स्लोली में पढ़ रहा हूँ ताकि चीजें अच्छे से आप लोगों को समझ में। इसको अच्छा से नोट्स बनाइए इसका, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे और एग्जांपल्स भी करेंगे। ठीक है, तो आज तक यही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।